हमारे घर कोई दबंगई दिखाएगा ना राजभर जाति तो उसी में का कट्टर राजभर है, आँख निकाल कर भुइयां रख देंगे हम। यानी कट्टर राजभर है, अब दबने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं दबेगे, पूरा बिहार के भैया लोग के, यूपी के भैया लोग के हम बुला देंगे यहाँ। हाँ, अब राजभर जात कभी पीछे नहीं हटेगा। लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी नहीं पीछे हटेंगे। नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। शेर है, भारत का एक शेर है। जैसे नागेंद्र मोदी थे, उसी के भाई अब शेर आ गया है। हाँ, नहीं सीट दिए नु तो बहुत पछताएगा वो। कौन पछताएगा अब? मोदी जी पछताएंगे। अब मोदी जी पछताएंगे, बहुत पछताएंगे कि राजभर जाति को बहुत भरमा का वोट ले लिए हैं वो लोग। अब हम लोग वोट कभी नहीं देंगे। हमारे गांव में जाकर पूछिए मुखिया से, विधायक से, मैं झूठ बोलती हो तो इतना महिला है, पूछ लीजिए कि हमारे गांव में एक रोड भी नहीं है आने जाने के लिए। जो विधानसभा में नेता बैठा है चोर कहीं का, वो बोलता है कि गली गली रोड बनवाए हैं, जाके पूछ लीजिए। तो अपना हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ाएगा कि नीचे से उड़ाएगा, बुला लिया ये यहाँ, उसका हेलीकॉप्टर में गढ़ा में नहीं ढा दिया यहाँ पर, तो बोलेगा कि कोई भर की बेटी बोल रही थी। बहुत दुख है, क्यों नहीं वो सीट दिए, बस मेन उसका दुख है। आप लोग दुख है, राजभर जात को क्यों दबा रहे हैं, बार बार कितना नीचे गिराएंगे आप लोग। अब दबने वाला नहीं है मोदी जी, मैं कहती हूँ बहुत तीर छाप वोट दे दिए हैं हम लोग। अब नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब किसको मिलेगा? अब छड़ी छाप को वोट मिलेगा, लक्ष्मण राजभर जी को। अच्छा, हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं बिहार में, और बिहार का विधानसभा हथुआ, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज। बता दूं कि हमारे सामने इस समय जितनी महिलाएं हैं सब राजभर समाज के लोग हैं। और जिस हिसाब से बिहार में राजभर समाज को लोग जानते ही नहीं थे कि राजभर समाज के लोग भी बिहार में हैं, लेकिन इससे पहले मैंने इंटरव्यू किया था, ये लोग बता रहे थे कि बिहार में अगर राजभर समाज को जगाने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन बता दूं कि जिस हिसाब से आज विधानसभा चुनाव चल रहा है, और विधानसभा चुनाव में काफी एक चर्चा का विषय बन चुके हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि एनडीए गठबंधन करना चाहते थे बिहार में, लेकिन भाजपा के द्वारा नहीं किया गया, तो खुद के दम पे 43 सीट पे चुनाव लड़ चुके हैं। उसमें एक हथुआ विधानसभा भी है। तो हमारे साथ तमाम महिलाएं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। क्या माहौल रहेगा इस विधानसभा का? अच्छा रहेगा माहौल। अच्छा रहेगा। किसको वोट देंगे? छड़ी छाप को देंगे। छड़ी छाप को। अच्छा, मेरा सवाल है, जिस हिसाब से बिहार में राजभर समाज को लोग इतना जानते नहीं थे कि इतना राजभर समाज के लोग हैं, इसको जगाने वाला सबसे ज्यादा कौन? ओम प्रकाश राजभर जी हैं जगाने वाला। कब जगाए? वो तो बहुत दिन से मोदी जी के साथ थे जी, मगर उसको सीट नहीं मिला, तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी मोदी जी और भाजपा के द्वारा जब इनको गठबंधन नहीं किया गया, टिकट नहीं मिला और सीट नहीं मिला, उसका दुख है आप लोगों को? बहुत दुख है, क्यों नहीं वो सीट दिए, बस मेन उसका दुख है। आप लोग दुख है, राजभर जात को क्यों दबा रहे हैं, बार बार कितना नीचे गिराएंगे आप लोग। अब दबने वाला नहीं है मोदी जी, मैं कहती हूँ बहुत तीर छाप वोट दे दिए हैं हम लोग। अब नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब किसको मिलेगा? अब छड़ी छाप को वोट मिलेगा, लक्ष्मण राजभर जी को। अच्छा, हाँ। यानी कि आप कह रही हैं कि भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं राजभर समाज को दबाया जा रहा था, लेकिन अब राजभर समाज जाग गया है, उसे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जगा दिए हैं, अब छड़ी छाप पे ही उठ जाएगा सबका। जी, क्यों नहीं जाएगा। हमारे विधायक क्या किया है, जाके हमारे गांव का विधायक से पूछिए कि आप जीते हैं तो इस गांव में क्या किए हैं राजभर जाति। कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, एक रोड भी बनवाने का ताकत नहीं है, खाली वोट लेने के लिए वो आते हैं। राजभर समाज के बहुत नेता हैं इस समय। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जगाने का काम किए, लेकिन बनारस के रहने वाले और नई नई अभी पार्टी बन रही है भारतीय भैरव सेना पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदित्य राजभर जी, उनको लेकर के क्या कहेंगे? हमारे भैया से हाथ जोड़ के विनती है, भैया हमारे से बड़े, मैं प्रणाम करती हूँ अपने भैया को, उसको वीडियो देखती हूँ। हमारे भैया वो शेर है बनारस के। कैसे? उसको न्यूज में देखती हूँ, फेसबुक यूट्यूब पर, वो जने चलते हैं उन्हें हजारों का लाइन लगता है पीछे। हमारे भैया बोलते हैं कोई भी गली में राजभर जाति को कोई सताए तो एक बार फेसबुक से यूट्यूब से नंबर काट के आप कॉल कर दीजिए। मेरा आपको 1 रुपया नहीं देना होगा तेल का पैसा का। मैं किसी भी हरकत या एथी नहीं सहूंगा राजभर जाति को, वो अपने गाड़ी से चले आएंगे।
तो मदद करने फेसबुक के पे लिए। और मीडिया पे तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो लगता है कि आदित्य राजभर जी जिस हिसाब से कहते हैं, तो भरोसा है आपको कि आ जाएंगे? वो भैया बहुत अच्छे हैं। वो भैया का हम देखते हैं फेसबुक यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो दिल के भी साफ हैं। वो अपने जाति को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ रहे हैं। देखे हैं जुलूस निकला है, चुनाव लड़ रहे हैं, हजारों का भीड़ है। हमारे बिरादरी के राजभर भाई जितने भी उठे हैं, आगे बढ़ते जाइए, पीछे नहीं हटना है। अब पीछे लड़ाई नहीं हटना है। कभी भी नहीं हटना है, कभी तो मंजिल तक हम जाएंगे। हाँ, तो आदित्य जी के लिए और क्या कहेंगी? वो भैया कहेंगे कि कभी आइए गोपालगंज जिला में, हम लोगों से भी मिलिए। बहुत दिन से आपको वीडियो देखते हैं, तो आइए एक बार इधर भी आइए, बनारस मत रहिए। बना खाली यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं ना देखेंगे, तनी सामने से भी देख लेंगे। यानी आप चाहती हैं कि गोपालगंज में हथुआ विधानसभा में भी आदित्य राजभर जी आए और हम लोग राजभर हैं, हम लोगों से मिले। हाँ, वो भी आके खोजे देखे जे राजभर जात कैसा है, जैसे ओम प्रकाश जी खोज रहे हैं। हाँ, खोज रहे हैं। वैसे हमारे हर एक राजभर जी से विनती है कि आके अपने गली गली में राजभर भाई से मिले आ खोजे। अब राजभर अंधा नहीं है, आँख के पट्टी खुल गया है, खुल गया है। खुल गया है। अब ये थी जितना भरमाना है भरमा सकते हैं पहले, अब नहीं भरमेगा। अब नहीं भरमेगा, नहीं, अब सीधा छड़ी चापे जाएगा। एकदम ओम प्रकाश राजभर जी को जिंदाबाद। हाँ, एकदम जिंदाबाद करिए। जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद। हाँ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी अभी चुनाव लड़े हैं, जिस हिसाब से तमाम सीटें पे अगर पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग? चांदा दे देंगे हम लोग, चंदा दे देंगे। तो अब इतना हटने वाली है, हम लोग घूसखोरी हैं। हम कट्टर राजभर हैं, चांदा जोड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे कभी। अगर ओम प्रकाश राजभर जी पीछे हटने लगेंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे? उससे जाके मिलेगा हम लोग, क्यों पीछे हटेंगे? पीछे नहीं हटना चाहिए। अरविंद भैया है, वो आगे बढ़िए। अरविंद भैया, हमारे अरविंद भैया भी हैं। तो लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी नहीं पीछे हटेंगे। नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। शेर है वो, भारत का एक शेर है। जैसे नागेंद्र मोदी थे, उसी के भाई अब शेर आ गया है। हाँ, नहीं सीट दिया नु तो बहुत पछताएगा वो। कौन पछताएगा अब? मोदी जी पछताएंगे। अब मोदी जी पछताएंगे। बहुत पछताएंगे कि राजभर जाति को बहुत भरमा का वोट ले लिए हैं वो लोग। अब हम लोग वोट कभी नहीं देंगे। हमारे गांव में जाकर पूछिए मुखिया से, विधायक से, मैं झूठ बोलती हो तो इतना महिला है, पूछ लीजिए कि हमारे गांव में एक रोड भी नहीं है आने जाने के लिए। जो विधानसभा में नेता बैठा है चोर कहीं का, वो बोलता है कि गली गली रोड बनवाए हैं, जाके पूछ लीजिए। तो अपना हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ाएगा कि नीचे से उड़ाएगा, बुला ले आइए यहाँ। उसका हेलीकॉप्टर में गढ़ा में नहीं ढा दिया यहाँ पर, तो बोलेगा कि कोई भर की बेटी बोल रही थी। कि कितना रोड बना है हाईवे यहाँ पर, देख लीजिए, सामने दिखाइए, कितना नीचे गढ़ा है कि कोई भी बच्चा गिर जाएगा तो नहीं बचेगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तो क्यों आप झूठ बोल रहे हैं कि विधानसभा में गली गली रोड बनवाए हैं? अरे हम विधानसभा में नहीं जाते हैं, मगर न्यूज रात दिन देखते हैं हम लोग। पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी है कि कौन क्या बोलता है। पढ़ी लिखी है आप? पढ़ी लिखी है, बीए फाइनल है, मगर घूस का कोई काम, घूस के बिना कोई नौकरी नहीं लगेगा बिहार में। यानी आप भी नौकरी की कोशिश किए थे, नहीं लग पाया? बहुत किए हैं मगर नहीं हो पाता है। हमारे भैया भी पढ़े लिखे हैं, मास्टरी का फार्म निकाल दिए थे मैट्रिक का, 1 लाख घूस मांगा गया। तो नहीं, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे राजभर जात? तो 1 लाख रुपया नहीं मांगा गया होता तो आज नौकरी किए होते, वो नौकरी पाए होते। हमारे बड़े पापा का वो बेटा है, मास्टरी का फार्म दिए, परीक्षा निकाल दिए, फोन आता है पटना से, मास्टर साहब तनी 1 लाख रुपया का व्यवस्था कर दें तब रवा का सीट दियल जाए। 1 नंबर से वो पीछे हटा दिए हैं। हाँ, हमारे घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मगर जो मंजिल जाता है उसका पैरवा ध के नीचे में घींच दिया जाता है, घूसखोरी के चलते। जो घूस नहीं दिया जाएगा तब आपको आगे नहीं बढ़ने जाएंगे। हाँ, कभी नहीं जाने दीजिएगा। चलिए, आपसे लास्ट सवाल है, अगर आदित्य राजभर जी आपको बनारस बुला देते हैं मिलने के लिए तो क्या करेंगी? हम चले जाएंगे, भैया बुलाएंगे तो चले जाएंगे। चल जाएंगे मिलने के लिए। तो नंबर बताते हैं, तो फोन नहीं किए कभी आप? नहीं, फोन नहीं करेगा, आवश्यकता नहीं पड़े हमको। कोई दबंगई दिखाएगा तब ना फोन करेंगे। अच्छा, कोई दबंगई दिखाएगा तो अपने भैया को याद करेंगे? भैया का जरूर। अरे आदित्य भैया ऐसा बहुत भैया है, सभी लोग हम बुला देंगे। हमारे घर कोई दबंगई दिखाएगा ना राजभर जाति, तो उसी में का कट्टर राजभर है, आँख निकाल कर भुइयां रख देंगे। यानी कट्टर राजभर है, अब दबने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं दबेगे। पूरा बिहार का भैया लोग, यूपी के भैया लोग हम बुला देंगे यहाँ। हाँ, अब राजभर जात कभी पीछे नहीं हटेगा। चलिए, ठीक है। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं बिहार जिला गोपालगंज, विधानसभा हथुआ और थाना फुलवरिया में। हमारे साथ राजभर समाज के लोग हैं और जिस हिसाब से बता रहे हैं कि अगर राजभर समाज को जगाने का काम किए तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। और बता दूं कि आदित्य राजभर जी को लेकर के ये बहुत ही बात कही है
कि आदित्य राजभर जी एक राजभर समाज के शेर हैं। अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो आदित्य राजभर जी को यहाँ भी हम बुलाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं पड़ी तो भैया से चाहेंगे कि एक बार हम लोगों से भी मिलने के लिए आप बिहार में जरूर आइए। यानी आदित्य राजभर जी पूर्वांचल ही नहीं, अब आप बिहार में भी आइए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।